Hello students, today we have discussed the integration chapter number 7 class 12th. इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन होता क्या है, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इंटीग्रेशन का क्या होता है। ये सारी बातें हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस की हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहें और लाइक करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरीके से एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो हम इससे आगे चलते हैं, कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज पर आने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूले जैसे है कि कुछ फार्मूले हमने बताए थे कि मुझे इंटीग्रेशन करना है x की पावर n dx, यानी x यहाँ पर लिखा है, ये वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल का साइन है, इसको हम इंटीग्रांड कहते हैं। ये सब बातें हम इससे पहले की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके, बता चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था कि x की पावर हमने यहाँ पर एक प्लस 1 कर देते हैं, जो भी पावर होती है, और ये नीचे आ जाता है और प्लस का एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाते हैं c। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या था कि e की पावर x dx, इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e की पावर x प्लस का c। अगर मैंने लिखा कि 1/x और dx, इसका इंटीग्रेशन log x और प्लस का c। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मान लो कि मैंने sin x लिखा और sin x dx, इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस cos x प्लस का c आ गया। cos x का इंटीग्रेशन किया cos x dx sin x प्लस का c आ गया। tan x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो वो जब भी एक्सरसाइज में आएगा यानी 7.2 में आएगा, वहाँ पर हम आपको उसको बताएंगे। ठीक है, तो sin x cos x, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका कि इंटीग्रेशन हमने जो फार्मूले हैं वो ये हुए। फिर हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं होता, तो जिस फंक्शन का भी मुझे इंटीग्रेशन करना होता है उसको पहले उस फार्मूले में लेकर के आना होता है जिसका कि इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो जैसे ये दोनों तो सिंपली थे, इस तरीके से हमने लिख लिए। अब इसके बाद जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका कि sec स्क्वायर x dx। अब देखो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि tan x हो जाएगा, tan x प्लस का c। ठीक है, मतलब कभी कहीं पर tan स्क्वायर x आ गया और इंटीग्रेट करने के लिए आ गया तो उसको हम किस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे कि sec स्क्वायर x माइनस 1 के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तब वो हमारा क्या होगा कि इंटीग्रेट होगा जा करके। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि cosec स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब हमें पता है कि cosec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन हुआ करता था, cot x का होता था। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा cot x, और क्योंकि माइनस होता था इसमें तो मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, या मैं क्या लिख सकता था कि माइनस cosec स्क्वायर x लिख सकता था इस बात को। फिर है कि sec x tan x dx। ठीक है, तो ये किसका इंटीग्रेशन हुआ, वो डिफरेंशिएशन किसका आता था, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x हुआ करता था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि sec x प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही cot x था, cosec x cot x dx। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन था, cosec x का था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि cosec x प्लस का c। ठीक है, इसी तरीके से हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थे, तो जहाँ पर जिसका यूज होगा उस तरीके से फार्मूला हम लिख पाते रहेंगे और बताते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो ये कुछ मेन फार्मूले log x हो ही गया,
ये कुछ मेन वाले जो डिफरेंट उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं वो भी हो गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के और भी हैं, तो जहाँ पर आएंगे हम वहाँ पर उनको बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। अब हम बताएंगे आपको कि जो इंस्पेक्शन वाला मेथड है कि हाउ टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया या एक क्वेश्चन मान लो कि cos x cos 2x ले लिया, यानी इसको क्या करना है कि मुझे इंटीग्रेट करना है कि cos 2x dx बाय द मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन के मेथड से मैंने इसको डिफरेंट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो बेटा जब भी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इंस्पेक्शन के मेथड से, तो पहली बात मुझे वो फंक्शन पता होना चाहिए जिसका कि डिफरेंशिएशन इतना आया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे d अपान में dx और ये cos 2x है, तो मैंने यहाँ पे sin 2x लिख दिया। ठीक है, तो sin 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो क्या आ जाता है कि 2 और cos 2x आ जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे तो cos 2x का इंटीग्रेशन चाहिए, यहाँ तो 2 और ये आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 और d अपान में dx और sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंस्पेक्शन के मेथड से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो वो क्या आएगा हमारा, इसके इक्वल आ जाएगा, यानी cos 2x इज इक्वल टू क्या हो गया कि 1/2 d अपान में dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन 1/2 d अपान में dx और sin 2x इसके इक्वल ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है हमारा, यानी cos 2x का हमारा जो एंटी डेरिवेटिव हुआ वो क्या हुआ, 1/2 d अपान में dx sin 2x के बराबर हो गया। तो जब भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाएंगे तो हमें वो फंक्शन पता होना चाहिए जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक है, तो अब हम आगे, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये हो गया, तो इसी तरीके से हर फंक्शन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के मेथड से होगा। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं कुछ जो हमारे प्रॉपर मेथड है इंटीग्रेशन का, उसके कुछ क्वेश्चन करके हम आपको दिखाएंगे ताकि ये इंटीग्रेशन और क्लियर हो, वो बेसिक्स समझ में आए, जिसके थ्रू हम आगे के एक्सरसाइजेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं भाई कुछ क्वेश्चन और आपको करके बताते हैं। देखो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, हर वैरायटी का क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिखा कि 4e⁻³ और प्लस का 1 और dx। ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे कर पाएंगे, हमने अलजेब्रा में बताया था आपको कि fx और प्लस gx दो फंक्शन अगर हमें दे रखे हैं और इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को सेपरेट कर देंगे, यानी मैं लिख लूंगा कि fx और dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx और dx। ठीक है, अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे और एक बार c यूज करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें पता है कि e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था कि ये 3 आगे आ जाता था, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि ये 3 1/3 के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि ये तो हुआ 4, ठीक है, e⁻³ और ये 3 डिनोमिनेटर में आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे लिखा कि 1 dx, तो x के रिस्पेक्ट में ये 1 इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। तो मैंने 1 को इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, ये x प्लस c। तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या बन गया कि 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो
ये एक वैरायटी का क्वेश्चन। और आगे देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। यहाँ एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि जैसे ये लिखा है कि x का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1 अपान में x का स्क्वायर और dx। ठीक है बेटा। तो देखो, जब भी हम डिफरेंशिएशन निकालते थे तो क्या था कि इसमें कोसेंट रूल लगा लिया, या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, प्रोडक्ट रूल लगना हुआ तो प्रोडक्ट रूल लगा लिया। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, वो बहुत दूर 7.6 एक्सरसाइज में जा करके वो फार्मूला हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला काम हम क्या करेंगे कि इसको एक तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ये सिंप्लीफाई करने से इजी हो गया तो हम उसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बना एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर को इससे किया तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, और ये बना हमारा क्या, dx। ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या बचा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। इसका इंटीग्रेशन किया तो जो ये प्रोसेस है, जो ये अलजेब्रा हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि एक्स का स्क्वायर dx माइनस आ गया और 1 डॉट dx, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा कि एक्स की पावर n जैसे पॉलिनोमियल में हुआ करता तो एक पावर प्लस कर दी, बढ़ा दी और डिवीजन में ले आए। तो उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स और प्लस का c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इस फंक्शन का इसके इक्वल हो गया। ठीक है। और आगे देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। एक और क्वेश्चन हमने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपान में रूट ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर और dx। ठीक है। तो रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते थे। रूट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ एक्स एक्स की पावर 1/2 के इक्वल होता है। तो सिंपली एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, यानी कि इसकी पावर 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं होता है क्योंकि पॉलिनोमियल में ये डिग्री जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। ठीक है। लेकिन एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम इसका क्या कर पाएंगे कि 1 प्लस कर देंगे और 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ कि होल स्क्वायर कर दूँ पहले। तो इसका होल स्क्वायर किया, रूट एक्स का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, एक्स आएगा। इसका स्क्वायर किया था तो क्या आया, 1/x आ गया। ठीक है। और माइनस का 2ab तो 2 रूट एक्स और इंटू 1/√x। ठीक है। और dx, इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, एक्स बचा, 1/x बचा और माइनस का 2 बचा, जिसको कि हमने इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है। तो अब देखो मैं इसको क्या इंटीग्रेट कर सकता हूँ, dx इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है dx। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x dx प्लस 1/x और dx और माइनस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन। देखो x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 1/x क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन उसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, यानी log x हो गया और माइनस 2x प्लस का c। इस तरीके से ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अच्छे से देख लो, समझ में आया होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर किया हमने। स्क्वायर करने के बाद हर एक को अलग अलग क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत वैरायटी के मतलब इसमें क्वेश्चन आएंगे, वो इसलिए आएंगे कि आगे की एक्सरसाइज में अगर इस टाइप का आता है तो आप क्या करें कि इस तरीके से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
आगे देखा, एक और लिखा हमने क्वेश्चन की इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है dx। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अब x माइनस 1 इसके भी नीचे लाए, इसके भी नीचे लाए, हर एक के नीचे लेकर के आए, तब भी x हटेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको अगर फैक्टर कर दूं तो कुछ हमारी बात बन सकती है। तो इसको अगर हमने फैक्टर किया तो देखो, वैसे तो क्या है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाई जा सकती है, लेकिन ये बहुत इजीली सा दिखाई दे रहा हमें। तो इसके फैक्टर बराबरली हो जाएंगे, क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके कि एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स माइनस 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1, तो एक्स माइनस 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसका ये दो फैक्टर हो गए। तो अब हमने लिख लिया इसको कि इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, इसको इससे हटा दिया, क्या बचा अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस का हमारा क्या आ गया, c आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। और आगे देखते हैं, ये हमें दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं। ये हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x और dx। तो ये किस तरीके से इंटीग्रेट, तो हमने लिखा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें कि 3 cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज हुई। अभी और भी आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्या आ गया कि 2x और dx माइनस 3 और cos x dx प्लस e की पावर x और dx। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 3 cos x, किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन था, साइन x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा और प्लस e की पावर x प्लस का c आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। ठीक है, तो बेटा ये इसका आंसर हुआ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटे छोटे से फंक्शंस है जिनका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कम टू द नेक्स्ट वन। आगे हमने लिखा कि sec x, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec x, और ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस 10x और dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अब कैसे हो कि sec x और 10x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया कि sec स्क्वायर x और प्लस sec x और 10x। ठीक है, एक dx यहाँ लगा दिया और इंटीग्रेशन ऑफ dx इसका कर दिया। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो हमने आपको बताया। वैसे भी अगर आप कभी भूल जाए तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा। ठीक है, तो 10x और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, sec x का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। और आगे देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो ये आया हमारा sec स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई cos sec स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब sec स्क्वायर x
और cosec स्क्वायर एक्स, इसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहले वो फंक्शन बनाए जो उसको कि इंटीग्रेट किया जा सकता हो। ऐसा नहीं है कि cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉट एक्स होता है तो आप यहाँ पे कॉट एक्स लिख लें, और सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है तो ऊपर टेन एक्स लिख लें, ऐसा नहीं है। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये क्या बन जाएगा, ये सबसे टॉप पे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या लिखा जा सकता है कि टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बेटा बात ये कि टेन स्क्वायर एक्स भी इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है कि टेन एक्स होता है और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस का, इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो गए। तो हर टाइप का जो पॉलिनोमियल था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, लेकिन बेटा ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटी सी चीज़ है इंटीग्रेशन के लिए, बस जरा सी ABCD है। इसके बाद इंटीग्रेशन के मेथड्स अप्लाई हुए होंगे, क्या है कि जैसे सब्स्टिट्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, फिर आएगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे उनके इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वो मैं आगे की जैसे जैसे चैप्टर आगे की तरफ बढ़ेगा तो अपने आगे की वीडियो में क्या करूँगा कि उनको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।